जय हिंद। देखिए, एक सरकारी संस्था एसएससी को खुद अपना काम अच्छे से करना चाहिए। उसकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारापन की वजह से आज टीचर्स को और स्टूडेंट्स को डिजिटल स्ट्राइक करना पड़ रहा है। ये एसएससी अपने आप को गजनी समझती है। मतलब जिस तरह गजनी में उसको अपना चीज भूल जाता था कुछ देर बाद, एसएससी को भी वैसे ही होता है। एप्लीकेशन फॉर्म डाल देती है, पैसे लेके फॉर्म भरवा ली, फिर भूल गए, ओ माय गॉड एग्जाम भी लेना है। एग्जाम लेने के बाद तो रिजल्ट में भूल जाती है। 4-4 साल लगता है। 2018 की चीज 2021 आ गया, अब तक फाइनल नहीं हुआ। ये एसएससी ये काम किस चीज को करने के लिए बैठे हैं? इसका नाम ही चेंज करना चाहिए, सुपर स्कैन कमीशन। कभी इसका क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मतलब ये लोग एक अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते। अब बताइए, स्टूडेंट और टीचर को साथ दो समस्या है। टीचर को ये भी देखना है कि भैया हमको पढ़ाना भी है, बाद में एसएससी से लड़ाई भी करना है। स्टूडेंट के साथ में समस्या है, भैया हमको दिल लगा के पढ़ाई भी करना है, फिर एक बार धांधली के खिलाफ हम लोग को आवाज उठाना है कि हमारी भैया फेयर एग्जाम होना चाहिए। एसएससी का कोई कायदे का कैलेंडर नहीं है। इवन हर एक एग्जाम की बात करें, किसी को यह नहीं पता है कि अगला वैकेंसी कब आएगी, कब फॉर्म निकलेगा। लड़का आराम से, तो ये कोई पता ही नहीं उसको कब आने वाला है। एग्जाम अगर हो गया तो जब एग्जाम का क्वेश्चन सेट किया जाता है तो उसी समय आंसर सबको पता आता है। जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको पता है भैया आपका एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम के बाद आप आंसर की अपलोड कर दीजिए ना, कि 1 हफ्ते बाद आंसर की अपलोड कर दीजिए। इससे लड़के को पता चल जाएगा कि हम इस एग्जाम में पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। उसको कम से कम आइडिया तो लगेगा। पिछले बार के कट ऑफ के हिसाब से वो लगभग में एक अंदाजा लगाते हैं। लेकिन नहीं, आप तो एग्जाम लेंगे 2018 में, रिजल्ट देंगे 2 साल बाद। 2 साल में वो लड़का अंधविश्वास में रह रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा। वो अगली बार के लिए भी तैयारी कर रहा है। पता चला हो सकता है कि उसका इसी में रिजल्ट हो गया हो, लेकिन वो अगली बार में भी भर रहा है। इसमें उसको एक पूरी तरह से उलझा के रखना है स्टूडेंट की पूरी करियर को। इन गधों से, एसएससी वालों से एक क्वेश्चन नहीं सेट हो पाता है। जब भी ये क्वेश्चन सेट करेंगे, इन गधों से 5 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये बताओ कैसे कैसे लोगों से तुम लोग क्वेश्चन सेट कराते हो यार। या हम लोग अपने क्लास में जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो नहीं गलत होता है, क्वेश्चन गलत जानबूझ के करते हैं। अब जानबूझ के मान के चलिए 5 क्वेश्चन गलत है, 5 क्वेश्चन गलत है तो तुमको क्या जाता है, लास्ट में कह दोगे कि हाँ भैया ये 5 क्वेश्चन गलत है, सबका 5-5 नंबर बढ़ाया जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में थोड़े ना पता है कि लड़कों को कि ये 5 क्वेश्चन गलत है। वो तो अपना टाइम उस पर बर्बाद कर रहा है। क्या पता कोई लड़का उन्हीं 5 क्वेश्चन के लिए अपना आधा घंटा बर्बाद कर दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन लड़का बहुत मेहनत से सॉल्व करता है। कभी कभी कुछ लड़के थोड़ा जिद्दी टाइप के होते हैं कि नहीं हमको इसको सॉल्व करना है, आपने तो उसका एग्जाम में बर्बाद कर दिया। क्या पता उस 5 क्वेश्चन के लिए उसका पूरा रिजल्ट रुक सकता है। इन गधों से क्वेश्चन तक नहीं सेट हो पाता है। पता नहीं सरकार इनको नौकरी क्यों देती है। इनको तो ससुरों को टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड बना ही नहीं इन लोग के लिए। क्वेश्चन तुमसे गलत हो जा रहा है, किस काम के लिए बैठे हो वहां पर? हम लोग डिजिटल इंडिया में रख रहे हैं। डिजिटल इंडिया 5G टेक्नोलॉजी आ रही है और इस 5G में हम लोग की कोई वैकेंसी 5 साल से पहले कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। 2018 की एसएससी 2022-23 में जाके कंप्लीट होगी। 19 में चुनाव से पहले वैकेंसी आई थी रेलवे के लिए, अभी उसका एग्जाम 5 महीने से कंडक्ट किया जा रहा है। वो फाइनल उसकी पूरा का पूरा फाइनल होने में 19 का चुनाव उसी पे हो गया, 24 वाला भी उसी पे हो जाएगा। ये हम लोग का डिजिटल इंडिया। इस डिजिटल इंडिया के जमाने में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है। जो रिजल्ट 1 महीने में आ जाना चाहिए उसको 1.5 साल लगता है। यह है हमारे देश का 5G टेक्नोलॉजी। कोई वैकेंसी 5 साल से पहले नहीं आ सकती, मतलब पूरी क्लियर नहीं हो सकती। और एक से एक बेवकूफ वाला काम करते हैं सब। 2018 की वैकेंसी रोक के 19 का कर दो। एसएससी तो स्टूडेंट को प्रयोगशाला समझ गई है। इसमें प्रयोग करो, मतलब तुम टीयर 2 का रिजल्ट नहीं दो और टीयर 3 का एग्जाम करा लो और कहो कि जो जो इस रिजल्ट में पास होगा हम उसी की कॉपी चेक करेंगे। अरे गधे कहीं के, तुम पहले इनका रिजल्ट दो ना, जो पास होंगे बस उसी से एग्जाम दिलाना। नहीं, एग्जाम सब लोग दो, जो उसमें पास होंगे उन लोग से हम लोग ये वाला एग्जाम। अरे जब हाल है यार, ये कैसा लगेगा आपको? कुछ दिन में तो एसएससी भी यही कहेगी, एक काम करो पहले तुम लोग बच्चे पैदा कर लो। बच्चा अगर जिंदा बच गया तो तुम्हारी शादी करा देंगे, और अगर बच्चा पैदा कर दिए मर गया तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। कुछ दिन में ये एसएससी वाले ऐसा फॉर्म निकालेंगे नोटिफिकेशन देकर। लतखोर हो गया है सब एसएससी वाला। 2017 से गाली सुन रहा है सब। कोई भी आदमी, मतलब कोई इनको कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब एक तरह का मानसिक अपराध कर रहे हैं स्टूडेंट के सामने। इन एसएससी वालों की वजह से न जाने कितने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। अब वो लोग फेमस नहीं है जो उनके खिलाफ कोई मीडिया में चिल्लाने वाला है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन कितने गरीब स्टूडेंट कहां से ले आएगा? जो एसएससी, रेलवे, बैंक की सबकी तैयारी करते हैं, मिडिल फैमिली से लोग आते हैं। सब लोग बिजनेसमैन नहीं हो सकते, सब लोग बिजनेस नहीं कर सकते। हम रोजगार देंगे, कहां गया यहाँ पे एसएससी पे? गवर्नमेंट ने तो भैया एसएससी रेलवे को आगे थोप दिया है। जिस तरह से जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों के ऊपर हम लोग दबाव बनाते थे, तो अंग्रेजों ने अपने बचने के लिए एक संस्था खड़ी कर दी, कांग्रेस। तुम लोग उससे लड़ते रहो, पीछे रह जाएंगे। अभी गवर्नमेंट से लड़ने से एसएससी को कर दो, वो एक ही वैकेंसी 5 साल में लगा देगी, आप उसी 5 साल में लड़ते रहिए। 5-5 साल का झमेला ही खत्म, हर साल नौकरी नहीं देनी पड़ेगी। लड़े रहो तुम एसएससी को लेकर, रेलवे को लेकर, आईबीपीएस को लेकर। वैकेंसी घटेगी, वो समझे, कट ऑफ जाएगा। भाई साहब, इतना बेवकूफी कभी हो सकता है कि जो लड़का 200 में 200 पाया उसका रिजल्ट नहीं हो रहा, मतलब 100 में 100% पाने के बाद रिजल्ट नहीं होगा? मतलब क्या चाहता है? एसएससी को भी हैक किया जाए, कुछ दिन में ये भी होगा।
कुछ लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, आरक्षण का जो लोग जो विरोध करते हैं, मान के चलिए आरक्षण 200 नंबर का एग्जाम है, तो यही हो सकता है कि जिनको आरक्षण है उनका सिलेक्शन 150 पे हो जाए, जिन्हें आरक्षण नहीं है उनका सिलेक्शन 160 पे हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिन्हें आरक्षण है 120 पे सिलेक्शन हो सकता है। यही ना हो सकता है आरक्षण में। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन थोप दी है एसएससी आपके ऊपर, आप 200 में 200 लेके आएंगे, पता चला एसएससी ने किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत हार्ड रखे हैं, किसी में बहुत लूज कर दिया, आपका नॉर्मलाइजेशन में से 200 में तो 200 बना के लाए थे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये हो रहा है भाई साहब, 100% में से 95% जो लड़के पा रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। आप बताइए आरक्षण खतरनाक, ये वाला सिस्टम खतरनाक हो गया। मतलब आप थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकता है, एक क्वेश्चन से दूसरे पेपर में थोड़ा बहुत मार्जिंग आता है, ऐसा क्वेश्चन सेट करता है सब कि किसी एग्जाम में इतना टफ आ जाएगा कि लड़का से 40-50% क्वेश्चन बन पाते हैं, किसी में एकदम नॉर्मल करते हैं। तो ये गलती एसएससी की है, उन गधों की है जो इसका क्वेश्चन सेट करते हैं। आधा तो उसमें 5-6 क्वेश्चन गलत मार देंगे सब, उस पे से लेवल अलग कर देंगे। इन गधों को निकालिए, एसएससी को रिफॉर्म की जरूरत है और इनकी सजा स्टूडेंट्स को नहीं भुगतना पड़े नॉर्मलाइजेशन के रूप में। ये मुद्दा मीडिया का होना चाहिए कि बेरोजगारी इतनी भयानक आ गई, लेकिन हमारी मीडिया को भाई साहब कहां से फुर्सत मिलेगा? इन लोग को तो अभी बंगाल चुनाव कवर करना है। इन लोग कोई भी हो गया यहाँ पे, कोई भी चैनल को आप देखेंगे, इन लोगों के लिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह पाता है यहाँ पे। हद देखिए मीडिया, एक दिन ये है ये एक दिन जीडीपी पे बहस कर रही थी, हमको बड़ा हंसी आया कि भाई साहब जीडीपी पे बहस करने निकले। इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से। जीडीपी 3 टाइप से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। ये पूरा जीडीपी में बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी में बहस हो रहा है यहाँ पर, और ये लोग जीडीपी में बहस करने लगते हैं। हमारी 142वें नंबर की मीडिया लगता है आपके मुद्दों को उठाएगी। अभी मीडिया आप खोलिए, कोई भी बंगाल चुनाव ऐसे होगा, एगो मौलाना बैठे होगा, एगो इधर कोनो इस पार्टी का कोई उस पार्टी का, लड़ रहा है, मुर्गा लड़ाओ। बचपन में हम लोग मुर्गा लड़ाते थे, अब न्यूज वाला ना ऐसे लड़ाता है सब, और हम लोग के लिए बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है। आइए मैडम, यहाँ पर ट्विटर आपको भूल गया क्या चलाना? ट्विटर मतलब मोबाइल चोरी हो गया है, अब तक एक भी ट्वीट नहीं निकला है। दिलजीत पर ट्वीट होगा, किसान पर ट्वीट होगा, एक ट्वीट स्टूडेंट के लिए भी हो जाए। वो हम समझते हैं कि आप 12वीं फेल है, आपको स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं पता होगा, स्टूडेंट को क्या दुख होता है आप लोगों को थोड़ी पता। आपको आएगा लिपस्टिक कैसे लगाना है, मैक्सिको में ऐसे उघारे फोटो कैसे खिंचवाना है, यही सब तो आएगा आपको। स्टूडेंट क्या कर रहा है उसके लिए आपको तो ट्वीट थोड़े निकलेगा। हाँ, अभी कोई मैटर हो जाए तुरंत ट्वीट करेंगे, नेपोटिज्म। यहां नहीं दिख रहा आपको एसएससी का नेपोटिज्म? मीडिया तो ये मुद्दा उठाएगी नहीं, टीचर्स को, स्टूडेंट को मुद्दा उठाना पड़ेगा। एसएससी का जो हुआ था, बहुत सारे लगभग पूरे इंडिया के टीचर्स ने मुद्दा उठाया, तो जाके मजबूरी में रेलवे का एग्जाम देना पड़ा। अब एसएससी के लिए उठा रहे हैं लोग, तो अब एसएससी करेगी। लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं कि बार बार हम लोग को चिल्लाना पड़ेगा। इनको एसएससी वालों को शर्म नहीं आती है तुम लोग को? ट्विटर पे तो मेन ट्वीट कराना हम लोग को 25 फरवरी को, ट्रेंड तो उस दिन होगा, अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, लेकिन अभी से ट्वीट पूरा ट्रेंडिंग कर रहा है। अब मोदी जी जरा खुद सोचिए कि अगर ये स्टूडेंट्स को अगर ट्रेंड कराना पड़े मोदी जी रोजगार, तो इसका मतलब गड़बड़ी तो है। थोड़ा सा देखिए ना एक बार, मन की बात कभी हम लोग का भी सुन लिए, बड़ा मजबूरी में पढ़ाता आदमी, स्टूडेंट सबको देखते हैं लोग ना, बड़ा अजीब सा लगता है उनको। आपको समझ में नहीं आता, रेडियो पे अपनी मन की बात बोलते, स्टूडेंट कहां बोलेगा अपने मन की बात? आप खुद बताइए आपका। अब गवर्नमेंट का कहना है कि हमने प्राइवेट सेक्टर में भी तो रोजगार दिया है। कोई बात नहीं, हम आप ही का आंकड़ा दिखाते हैं। 2017 में प्राइवेट गवर्नमेंट सारा टाइप का मिला के 407 मिलियन रोजगार थे सब। 2017 का बात बता रहे हैं। 18 में वो 407 से घट के 405 हो गए, 19 में वो 400 मिलियन हो गए सब। यानी टोटल रोजगार आप देखिए घट रहा है। 2020 की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जहां बोलेंगे तो गवर्नमेंट तुरंत बोल देगी अरे कोरोना था, कोरोना, इसलिए हमने कोरोना को ही हटा दिया। ये कंसिस्टेंटली देख रहे हैं ना आपको, ये एकदम एक फिक्स ये घटते जा रहा है। यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है यहाँ रोजगार के लिए। तो गार्जियन को भी हम कहते हैं कि आप लोग भी मोबाइल निकालिए, ट्वीट कीजिए। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आज ही डाउनलोड कीजिए ट्विटर, और आज से ही ट्वीट करना चालू कीजिए, हैशटैग मोदी रोजगार दो। इसको ट्रेंड कराइए तब तक जब तक कि एसएससी जो है वो नहीं सुन लेती। मोदी जी के जो सलाहकार भी है ना, वो बताइए नहीं करते हैं मोदी जी को। अब मोदी जी को फुर्सत है कि यहाँ कौन सी दिक्कत हो रहा है, एसएससी का क्वेश्चन, ये तो पीएमओ का ऑफिस वालों का ना काम है, वो नहीं पहुंचाता है सब, चाहे उल्टा सीधा पहुंचा। वरना मोदी जी अगर आप भी एसएससी वालों का हाल जानेंगे ना, तो फिर हम आपको ही बताते, आप भी बहुत हंसेंगे। यहाँ आपको भी नहीं पता है तो जानिए, आप ही तो बोलते हैं कि हम देश के सबसे बड़े चौकीदार है, तो आपके सामने ही एसएससी वाला कर रहा है। 2-3 लाख दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे आंख बंद करके रखेंगे तो पूरी दुनिया देख रही है ट्विटर पे रोजगार मांग रहा है। भाई ये आपकी एसएससी का काम है जिसके लिए बनाया गया। तो गार्जियन को भी कहते हैं आप लोग भी समझिए, सबको ये ट्वीट करके 25 तारीख से पहले ही इसे 1 नंबर पर ट्रेंड करा के ले जाना है।